नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक ऐसा जबरदस्त बिजनेस आइडिया देने वाले हैं। आप गांव से हैं, कहीं से हैं, आपके पास पूंजी कम है, कोई बात नहीं है, 5,000 पूंजी मैनेज कर सकते हैं। तो आज आपको एक ऐसा ब्रांड आपको बताएंगे, ऐसा प्रोडक्ट बताएंगे जो कि हमेशा बिकता और सबसे ज़्यादा बिकता है। इसे आप मात्र 5,000 में अपने नाम का प्रोडक्ट बना के आप बेच सकते हैं एकदम इजीली तरीके से। इस प्रोडक्ट को कैसे, कहाँ बनवाएं, कैसे करें और कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा बिकता है, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं आज का जो प्रोडक्ट है। जानिए, मान लीजिए अपना आप ब्रांड बनाना चाहते हैं। आप अपने प्रोडक्ट अगर ब्रांड बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए प्रोडक्ट की क्वालिटी। सबसे पहले क्या चाहिए? प्रोडक्ट की क्वालिटी। चलिए मान लीजिए आप प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे पहचानेंगे? मान लीजिए आप अपने बालों में, जो आप सबसे बड़ी समस्या है, सबका बाल पकता है। आज 5 साल के लड़कों का भी बाल पक रहा है, सबका बाल झड़ रहा है। तो आप क्या लगाते हैं? कोई कलर लगाते हैं, या तो डाई टाइप में लगाते हैं, या तो हर्बल मेहंदी लगाते हैं। जो सबसे ज़्यादा लोग लगाते हैं हर्बल मेहंदी लगाते हैं। तो हर्बल मेहंदी लगाते हैं तो किसी कंपनी पे आपको ट्रस्ट होगा, किसी कंपनी का आप हर्बल मेहंदी मांग के लाते होंगे, आप जाकर उस नाम से मांग के लाते होंगे। मान लीजिए आप जाके मांग के ला रहे हैं कि हमें सरिता हर्बल मेहंदी दे दीजिए। आपने वहां क्या मांगा? सरिता हर्बल मेहंदी आपने मांगा, सरत्या हर्बल मेहंदी। अब क्या सरत्या हर्बल मेहंदी नाम से कई कंपनी बनाती होगी? नहीं, कोई नहीं बनाएगी, सिर्फ एक कंपनी बनाएगी। अब कैसे एक कंपनी बनाई? इसके लिए इस प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। रजिस्टर्ड, अब इसी नाम से, अब आपको नाम आ गया, आपको इसकी क्वालिटी पर भरोसा है, आपने इसकी क्वालिटी लिया, सब कुछ इस पे भरोसा है, तभी आप खरीद रहे हैं। अगर मेहंदी नहीं मिली तो क्या दूसरी लेंगे? जल्दी नहीं लेंगे, पहले इसे खोजने का प्रयास करेंगे, दुकानदार से मंगवाने का प्रयास करेंगे। तो अब किस पे ले रहे हैं? इसकी क्वालिटी पे ले रहे हैं। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी सबसे मोस्ट हो जाए। उसके बाद क्या निकल कर आता है? प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन कैसे, ये भी हमें अट्रैक्टिव करता है। उसका प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन, सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन पर ही जाते हैं। कोई नई चीज लेते हैं तो उसके पैकेजिंग डिजाइन पे जाते हैं, तब हम उसकी क्वालिटी देखते हैं। फिर क्वालिटी भी पसंद आ गई तो दो चीजें निकल कर आई। और फिर अब आपको इसको ब्रांड बनाना है, तो ब्रांड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? देखते होंगे लिखा होगा रजिस्टर्ड, आर लिखा रहता है, यानी कि ये प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है। कहीं कहीं टीएम लिखा रहता है, ये टीएम जब अप्लाई करते हैं टीएम लिखा जाता है और फिर आगे चल के ये आर में बदल जाता है। लेकिन अब 1 महीने के बाद आपको आर ही मिल जाता है, यानी कि आपके नाम से रजिस्टर्ड हो गया। अब 10 साल तक इस नाम से कोई और नहीं बना सकता है, सिर्फ आप बना सकते हैं। तो ये आप 10 साल के लिए आपके नाम सेफ हो गया। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? सरकार की एक आईपी इंडिया, दोस्तों एक आईपी इंडिया साइड है, इसी पे सारे प्रोडक्ट क्या होते हैं? रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क किए जाते हैं, रजिस्टर। अब 10 साल के लिए सरकार इस नाम को किसी को नहीं देगा। अब दोस्तों 10 साल के लिए ये नाम आपका सेफ रखने के लिए सरकार कुछ फीस भी लेगी। जी हाँ, पहले इसकी फीस 3,000 थी। 2010 में जब हम अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करवाया था तो दोस्तों उस समय 3,000 फीस थी। आज इसकी फीस कितना है? 3,500। 3,500। अब 3,500 में आपका नाम सेफ हो गया। अब इस नाम से पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई नहीं रख सकता है। सरिता हर्बल मेहंदी आपकी सेफ हो गई। अब दोस्तों 10 साल के बाद ये फिर रिन्यूअल होता है, फिर आपको यही फीस देना पड़ेगा। उस समय फीस क्या होगी वो फिर डिपेंड करता है, सरकार फीस बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी, उनके ऊपर डिपेंड है। तो आप जान गए ये प्रोडक्ट आपका रजिस्टर्ड हो गया। अब ये प्रोडक्ट आपका रजिस्टर्ड हो गया तो इसको दो तरीके से बेचा जा सकता है। पहला तरीका, आप अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग डालिए। अब मैन्युफैक्चरिंग अगर डालते हैं तो आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। एक घर में, छोटे से घर में भी कर सकते हैं, लेकिन छोटे से घर में करेंगे उसमें अलग से आपको मशीनरी लेना पड़ेगा, पैकिंग मटेरियल लेना पड़ेगा, और उसको जो है रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, और आपको कुछ सीखना पड़ेगा। हो सकता है सीखने में उल्टा सीधा हो जाए, कभी आपकी क्वालिटी का प्रोडक्ट ना बन पाए, तमाम प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर बल्क में आपको रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, तभी आपका सस्ता पड़ेगा। और बिजली कनेक्शन लेना पड़ेगा, मतलब आपके पैसे ज्यादा लगेंगे। अब यहाँ पे क्या करना, अगर इसी को हम इजी तरीके से कर लें और आसान तरीके से, तो इसके लिए आपको ना एक्सपीरियंस की जरूरत है और ना पैकेजिंग रूल की जरूरत है। जैसे मान लीजिए मेहंदी हो गया,
अब इस मेहंदी को आपको लॉन्च करना है दोस्तों, 5 रुपए में बिकती है। इसी तरह से 10 रुपए का पाउच बिकता है, 20 रुपए। तो आज हम इसी मेहंदी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको मान लीजिए 5 रुपए का पाउच बनवाना है, 10 रुपए का पाउच बनवाना है। अगर आप डालेंगे तो सारा रॉ मटेरियल ये भी लेना पड़ेगा, पैकेजिंग मशीन भी लेना पड़ेगा, तरह तरह की चीजें लेना पड़ेगा। अब यही चीजें आपको कुछ ना लेना पड़े, अब आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे आप एक नाम ले लीजिए, नाम का ट्रेडमार्क करवा लीजिए। अब ट्रेडमार्क करवाने के बाद आप आ जाइए गूगल पे। गूगल पे आपको सर्च करना है थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डालेंगे तो भी आ जाएगा, नहीं तो ये भी डाल दीजिए थर्ड पार्टी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो भी आपको आ जाएगा। तो वहां पे क्या लिखा आएगा, कंपनी का नाम आएगा, कंपनी के पास कौन कौन सा सर्टिफिकेशन है आएगा। जब उनके साइड पर आप जाएंगे तो पूरे अंदर घुसेंगे उनके साइड पर, तो कंपनी का एड्रेस, कंपनी कहाँ की है, इसका मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, कितनी दिन की कंपनी है, इसके पास कौन कौन सा सर्टिफिकेशन मिला है, WHO का सर्टिफाइड है, GMP सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है, इसको कौन कौन सा सर्टिफिकेशन है और कितने दिन की कंपनी है, सारी डिटेल उसका स्क्रीन पर आ जाएगा। अब आप उस कंपनी पर विजिट करिए। कंपनी पर आप विजिट करेंगे, जब वहां जाएंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। इसीलिए कहते हैं आप चाहे तो यहीं घर से कर सकते, लेकिन ऐसा कभी मत करना, आप विजिट करना यार। विजिट करने से आपको एक अलग फीलिंग होती है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, आपकी सकारात्मक सोच बढ़ जाती है, यार मैं भी एक दिन ऐसे बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनूंगा, उस दिन आपको उत्साह आएगा। इसलिए विजिट करना चाहिए। और जब वहां विजिट करेंगे तो वहां देखेंगे कितनी कितनी कंपनियों के प्रोडक्ट बन रहे हैं। आज मार्केट में 90% लोग मार्केटेड बाय प्रोडक्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं डालते हैं। और कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं, मार्केटेड नहीं करते, रिस्क नहीं लेते हैं। तो आप ये लोग हैं जो मैन्युफैक्चरिंग का ही काम करते हैं और बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी देने का प्रयास करते हैं। अगर वो बेस्ट क्वालिटी नहीं देंगे तो उनके यहाँ बनवाएगा कौन, कोई नहीं बनवाएगा, उनके यहाँ कोई बनवाने ही नहीं जाएगा। तो इसलिए बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी देते हैं। तो आप उनके यहाँ जब जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि इनकी इन कंपनियों का बनता है। अब अगर उनके हिसाब से आप बनवाना चाहे तो बनवा सकते हैं, या उनके यहाँ जो कंपनी का प्रोडक्ट बन रहा है उनके में क्या क्या रॉ मटेरियल बना है उनके हिसाब से बनवा सकते हैं। नहीं तो जिस कंपनी का आप सबसे बढ़िया विश्वास करते हैं, आपको क्वालिटी पर ट्रस्ट है, वही पैकेट लेके जाइए, उसमें क्या क्या पड़ा है, कितनी मात्रा में पड़ा है, वो कंपनी को आप बताइए कि सर इसमें जो जो पड़ा है, जितनी मात्रा में पड़ा है, हमें सेम चीज चाहिए उतनी मात्रा में, तो आपको उतनी मात्रा में बना के दे देंगे। अब आपको कितना बनवाना वहां पूछा जाएगा, वो आप बता दीजिए कितना पाउच बनवाना है, 5 रुपए वाला बनवाना है कि 10 रुपए वाला पाउच बनवाना है, तो दोनों जो कहेंगे वो बना देंगे। 20 रुपए का बनवाना चाहते हैं, कितने वाला आप बनवाना चाहते हैं वो आप बताएंगे तो उतना वो बना देंगे। फिर आपसे क्वांटिटी पूछा जाएगा, कितना क्वांटिटी बनवाना चाहते हैं, 1000 पाउच, 2000, 3000, 4000। तो दोस्तों ज्यादा नहीं बनवाना है, शुरुआत में कम बनवाना है, क्योंकि अभी सबसे जो ट्रिपिकल है प्रोडक्ट बनवाना और बनाना, इसमें नहीं प्रॉब्लम होती है, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है इसे मार्केट में सेल करने में, इसे बेचने में। जिस दिन जिसको बेचने की कला आ गई ना, सेल्फ करने की कला आई, वो मिट्टी को भी सोना करके बेच सकता है। तो अभी आपको यहाँ सीखना है सेल्स की कला, इसलिए ज्यादा नहीं बनवाएंगे, थोड़ा सा बनवाएंगे। तो दोस्तों वहां पूछा जाएगा। अब उस पैकेट पे देखते हुए बहुत सारा लिखा होता है, देख रहे हैं कितना कुछ, इसको कहते हैं पैकेजिंग रूल। ये पैकेजिंग रूल है, इस पे सब लिखना पड़ता है, आपका प्रोडक्ट में क्या क्या पड़ा है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसका यूज क्या है, एक कम मार्केटेड बाय कंपनी है, बैच नंबर क्या है, MRP क्या है, एक्सपायरी क्या है, ये सारे इंट्रोडक्शन लिखे होते हैं। अगर आप अपने यूनिट डालेंगे तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा, ये सब आपको हायर करना पड़ेगा उसी तरह से लोग। तो वहां पे वो सब कुछ लिख देंगे, सिर्फ वहां पे आपको नाम बताना है, आपके प्रोडक्ट का नाम क्या है, आपको एक GST नंबर देना होगा, प्रोडक्ट का नाम और GST नंबर देना है, बाकी कुछ नहीं देना है। तो जो आप एड्रेस पे देंगे उसी एड्रेस पे आपका प्रोडक्ट बन के आ जाएगा, सीधे मोटे मोटे तौर पे। बीच में जो प्रोसीजर होता है कि आपको एड्रेस लिखवाना, ये सारी चीजें बात करने की जरूरत है। तो दोस्तों आपका बन के आ जाएगा। अब जितना आप डील होगी, जिस दिन डील हो जाएगी, डील होने के 20 से 25 दिन बाद आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, आपके आ जाएगा पहली बार में। दूसरी बार में आपको 1 हफ्ते के अंदर वो कंपनी प्रोडक्ट बना के दे देगी, तब दिक्कत नहीं होता है, सिर्फ फर्स्ट चांस में होता है। हाँ,
जब उस कंपनी के साथ आप अपनी डील करिएगा, इस डील को करिएगा कि ये जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा इसमें जो रॉ मटेरियल पड़ रहा है, जैसे 10 ग्राम में इसकी इतनी इतनी क्वांटिटी बन रही, एक क्वांटिटी बनने के बाद इतना होना चाहिए। बनने के बाद हमको क्वालिटी बेस का प्रोडक्ट चाहिए, क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज करना कभी मत करना, ना तो क्वालिटी से ना तो पैकेजिंग डिजाइन से। पैकेजिंग डिजाइन वगैरह अट्रैक्टिव वर्ल्ड क्लास की रखना, बस 2-3 चीजें मेन होती है और कुछ नहीं। फिर इस प्रोडक्ट को बनवा के लाइए, आप अपना ब्रांड को पॉपुलर करिए, आप दूसरे के यहाँ सर्विस करेंगे, दूसरे का प्रोडक्ट बेचेंगे। दोस्तों जब तक आप उनका प्रोडक्ट बेचेंगे तब तक आपको पैसा मिलेगा, उसके बाद आपको पैसा मिलने वाला नहीं है। इसलिए अपना प्रोडक्ट बनाइए, अपना प्रोडक्ट बेचिए, अपना नाम करिए। इसमें समय लगेगा, लेकिन जब आपका प्रोडक्ट नाम हो जाएगा तो लोग अपने आप मांगेंगे। इसे हम कहते हैं पैसिव इनकम, अपने आप बिकेगा। तो दोस्तों इस तरह से अपना ब्रांड आप बना करके अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो अब इसको कितने में आप कर सकते हैं? आप कम पैसे में कर सकते हैं, कहाँ बहुत ज्यादा। आप कोई भी छोटी मोटी आज के समय में दुकान खोलेंगे 50,000 से कम नहीं लगेगा, 50,000 से कम नहीं लगेगा, लेकिन ये अपना हो गया। लेकिन एक चीज को आप ध्यान रखिए, ये जो बनवा के प्रोडक्ट लाएंगे ना, जब मार्केट में बेचने जाना तो एक चीज कभी मत कहना कि हमारी कंपनी का है। इसके कभी गर्व के साथ ये मत कह देना कि हमारा अपना भाई, मैं इसका एमडी हूं, तो उसी दिन वो दुकानदार नहीं लेगा कि भैया ये तो ऐसे हैं बना के लाके बेच रहे हैं, कौन सी क्वालिटी देंगे। भैया ये ब्रांड है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दूसरे स्टेट में बिकता है, इसकी बहुत जबरदस्त डिमांड है, हमारे स्टेट में अभी ये लॉन्च हुआ है, इसको हम डील कर रहे हैं, इसके हम मैनेजर हैं। आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं मिलेगा। इसके प्रोडक्ट में अगर कोई कमी आ जाती है आप तुरंत वापस कर दीजिए, आपका पैसा या कस्टमर का पैसा हम वापस कर देंगे। इतना कॉन्फिडेंस है, चूंकि कॉन्फिडेंस के साथ आप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसके सब कुछ आप है। लेकिन ये चीजें उससे नहीं बताना है, चाहे वो आपका यार दोस्त हो, कोई भी हो, घर वालों को भी मत बताइए अपने बिजनेस के बारे में, अपने गुप्त सीक्रेट के बारे में डेंगोरे नहीं मारा जाता है। जब आपकी बहुत बड़ी कंपनी हो जाए, मल्टीनेशनल टाइप में हो जाए, तभी आप इसे ओपन करना, नहीं तो ओपन मत करना। आप अपने यार दोस्तों में भी बेचिए, भैया मैं इस कंपनी में एम्प्लॉय हुआ, अभी जल्दी जल्दी मैनेजर हुआ हूँ या सेल्समैन हुआ हूँ, आप इस प्रोडक्ट को यूज करिए, आप इसकी क्वालिटी बताइए, अगर क्वालिटी बेस्ट है तो बताइए। तो ऐसा कहिए। अगर अपने यार दोस्त से भी कह देंगे यार इसका तो मैं मालिक हूँ, आप ले तो भी नहीं लेगा, कहेंगे यार ये तो मेरे बीच में रहता है, कहाँ से ये मालिक बन गया इतनी बड़ी कंपनी का। भले आप छोटे स्तर से कर रहे हैं, लेकिन वो बड़ा माना जाता है कि इनका खुद का प्रोडक्ट है तो बहुत बड़ी कंपनी होगी, भले मार्केटेड बाई कर रहे हैं, ऐसा सबको फीलिंग होता है। तो इसलिए इस चीज को हमेशा आप सीक्रेट रखना, अपना कह के मत बेचना, आप कह देना मैं इसमें एम्प्लॉय हूं। तो दोस्तों इस तरह से आप कम पूंजी में अपना खुद का ब्रांड बनाकर मार्केट में बेच सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, अपने नाम को रोशन कर सकते हैं। तो अपने ब्रांड बनाने से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए A to Z, वो जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसे हमने पहले बताया, हमारे चैनल पे आपको 5 टाइप के बिजनेस मिलेंगे, फार्मा से, किराना से संबंधित, कपड़े से संबंधित, जूता चप्पल से संबंधित, स्टेशनरी से संबंधित, ये सारे बिजनेस हमारे फैमिली में होते हैं। और फार्मा मैं डील करता हूँ, फार्मा डिवीजन का प्रोडक्ट मैं डील करता हूँ। मैं खुद अपनी मार्केटेड बाई कंपनी लॉन्च किया हूँ, मैंने कैसे शुरू किया, इसीलिए A to Z जानकारी, सारी जानकारी आपको देता हूँ। मैं किसी का बायोडाटा पढ़ के, बायोग्राफी पढ़ के आप लोगों के सामने नहीं बताता हूँ कि ये ऐसे सक्सेस हुए होंगे। मैं कैसे सक्सेस हुआ हूं मैं वो बताता हूं, और वही रियल बताता हूं, मैं कुछ छुपा के नहीं बताता हूं। तो दोस्तों आप भी सफल हो सकते हैं, आप भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालें और वही क्वालिटी वही सब कुछ दे सकते हैं। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और कभी भी आपको कोई भी जानकारी लेना हो, आप तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो जानकारी हम आपको दे देंगे। जैसे कुछ मित्र देते हैं कि सर आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मैं आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता हूं। दोस्तों मेरी बड़ी बिजी लाइफ है, मैं इतने बिजनेस को डील करता हूं, मेरे पास समय नहीं मिलता है, इसलिए मैं आप लोगों से बात नहीं कर सकता हूं। हाँ, कमेंट सेक्शन में कुछ पूछते हैं, वो जानकारी मैं आपको दे दूंगा। भविष्य में आने वाले समय में मैं इसको ऑफलाइन करने वाला हूं, तब आप हमारे सामने बैठ के फेस टू फेस बात कर सकते हैं, या मैं लाइव आऊंगा, सब कुछ जानकारी आपको दे दूंगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। ऑफलाइन में भी दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस खुद आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य है, जिस तरह से हम
जिस तरह से हम एक मीडियम फैमिली से अपने आप को इस्टेब्लिश किया, हमने अपने आप को कंपनी का मालिक बनाया, तो सारे भाई दोस्त सब लोग अपने आप को इस्टेब्लिश करें, आगे बढ़ें, अपने सपने को पूरा करें। यही हमारा एक उद्देश्य है।